हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने आपका डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आ चुका हूं। यहां पर आप देखिए, आज जो मैं कवर करने वाला हूं वो 10th जुलाई, 11th जुलाई और 12th जुलाई तीनों दिन की करंट अफेयर्स आपको सिंगल लेक्चर में दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लेक्चर को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं और आपको मजा भी आएगा। ओके, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी दो बुकलेट्स के बारे में बताना चाहूंगा। आप यहां पर देख सकते हैं, एक आपको 6 मंथ करंट अफेयर्स दिख रही है जहां पर जनवरी से लेकर जून तक की सारी करंट अफेयर्स मेंशन आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर पॉइंट फ्रेम में मैंने सारी करंट अफेयर्स जो है वो मेंशन कर रखी है। ओके, इस बुकलेट को आप ले सकते हैं। और प्लस अब आप सोचेंगे सर मैंने बुकलेट ले लिया, अब मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए मैंने ये 7 मंथ करंट अफेयर्स जनवरी से जुलाई तक की सारी एमसीक्यू बुकलेट जो है वो यहां लॉन्च कर दी। देख सकते हैं, पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ये बुकलेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ओके, अब आप सोचेंगे सर दोनों बुकलेट कैसे मिल सकती है। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, याद रखिएगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब वहां पर जाकर व्हाट्सएप करिए, आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके साथ साथ अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। मैं आपको कैसे प्रोवाइड करूंगा आप ये सोच रहे होंगे। याद रखिए, मैं आपको एक यहाँ पर ड्राइव लिंक दूंगा जहां पर मैं पिछले 3 सालों से अपनी सारी करंट अफेयर्स की, याद रखिएगा, यूट्यूब की वीडियोस हो चाहे मेरी जितनी भी बुकलेट्स हो, वहां पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो वो मैं ड्राइव का लिंक दे दूंगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, इजीली जाकर प्रिंट आउट करा सकते हो। और सिर्फ ये बुकलेट नहीं, आगे आने वाली जो भी करंट अफेयर्स होंगी, ठीक है, वो भी आपको वहां पर मिलती रहेगी। तो करना क्या है, नीचे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ये सारी चीजें लाइफ टाइम रहेगी, मतलब अभी तक जितना हो चुका है वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस आगे आने वाला भी। आपको लोग सोचेंगे सर क्या ये लेक्चर की पीडीएफ रहेगी, इस लेक्चर की भी रहेगी, वीकली रहेगी, टॉपिक वाइज रहेगी। जो भी मैं करंट अफेयर्स में कराता हूं और स्टैटिक जीके में कराता हूं, वो सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल जाएगी। और प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे कंपाइलेशंस भी आते रहेंगे, तो ऐसा मौका आपको छोड़ना नहीं है। इतने कम कॉस्ट पे, याद रखिए, ये सारे बेनिफिट्स एक साथ में प्रोवाइड करूंगा। करना क्या है, बस व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। मैं आपको जो ऑफर कॉस्ट चला होगा वो बता दूंगा, आप तुरंत एनरोल कर लीजिए। याद रखिएगा, लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए वो ऑफर है। और ये बुकलेट मिलने के बाद आपको करंट अफेयर्स की पूरी दिक्कत ही खत्म, क्योंकि मैं आगे की भी आपको पता है मैं कितना रेगुलर हूं, हर चीजें आगे आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। ओके, और एक आगे जो लेक्चर आने वाला है वो मैं आपको बता दूं, वो स्पोर्ट्स का आने वाला है। स्पोर्ट्स का पिछले 7 मंथ की करंट अफेयर्स में बनाऊंगा, तो हर टॉपिक पर मैं फोकस कर रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं आप जरूर व्हाट्सएप करके अभी से वो ड्राइव का लिंक ले लो और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई 9, 10 और 11th जुलाई जो है वो सब यहां पर मैं कवर करने वाला हूं, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूं। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट, याद रखिएगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024 इज सेलिब्रेटेड। याद रखिएगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024 हम कब सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैं आपको कुछ और चीजें भी समझाता रहूंगा इसके बारे में। तो सबसे पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, सबको पता होगा इसका करेक्ट आंसर, दैट इज 11th जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं। बट मैं आपको यहां पर कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब पहला वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, 11 जुलाई को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट सबसे पहला सेलिब्रेट किया गया था 1990 में। कब, 1990 में। ओके, और यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा, अप्रैल 2023 में इंडिया बिकेम द हाईएस्ट, पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री में, इंडिया में, याद रखना है। ठीक है, और इस बार जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है उसकी थीम क्या है, तो थीम यहां पर आप देख सकते हैं, टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। याद रखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन इस बार की थीम है। ओके, अब जो लोग के सोच होंगे सर आप सामने से हट जाइए, हमें नोट डाउन करना है, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, तो वहां से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, बट जो चीज मैंने बोली है उसको जरूर याद रखना, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, तो यही पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सबसे पहला कब सेलिब्रेट किया गया, तो करेक्ट आंसर होगा 1990। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड कोच, याद रखिए, हेड कोच ऑफ मेंस क्रिकेट टीम। हेड कोच ऑफ मेंस क्रिकेट टीम, आई थिंक दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। जो लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे उनको पता होगा, बट जो लोग स्पोर्ट्स से लड़कियां नहीं देखती होंगी, मे बी उनको क्रिकेट के बारे में आइडिया नहीं होगा। तो मैं बता दूं, यहां पर अपॉइंट हुए गौतम गंभीर। याद रखिएगा, कौन अपॉइंट हुए, गौतम गंभीर। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, गौतम गंभीर जो है वो इंडियन टीम के हेड कोच अपॉइंट हुए मेंस क्रिकेट टीम के। ओके, इससे पहले जो कोच थे वो थे राहुल द्रविड़ जी। ओके, उन्होंने हमको 9th एडिशन का 2020 वर्ल्ड कप जो 2024 में हुआ, वो उन्होंने वर्ल्ड कप भी हमको जिताया। ओके, और अब जो है नए आ गए, गंभीर जी आ गए, देखते हैं अब गंभीर जी हमको क्या, गौतम गंभीर जो हैं, जो आपको पता होगा बीजेपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं लास्ट टाइम, अब उनको कोच बना दिया गया है। तो देखते हैं अब वो क्या और हमें कुछ ट्रॉफीज जिता पाते हैं कि नहीं जिता पाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। विच प्लेयर, कौन से प्लेयर ने सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड, एनआर सेट किया है, इन द 3000 मीटर स्टीपल चेस
एट द पेरिस डायमंड लीग इन 2024। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये स्टेपल चेस क्या होती है? याद रखिएगा रनिंग ही होती है, बट यहाँ पर बहुत सारे बैरियर्स रहते हैं, ठीक है, मतलब आप एकदम प्लेन रनिंग नहीं होती, बैरियर्स रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। सो 3000 मीटर पे किससे रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है, मैं बता दूं ये जो पर्सन जिससे रिकॉर्ड बनाया ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। अब आपको यहाँ 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, आप सोचेंगे क्या होगा करेक्ट आंसर। मैं डायरेक्टली करेक्ट आंसर बता रहा हूं आपको, देख सकते हैं यहाँ पर भी मेंशन है अविनाश सबले, याद रखिएगा अविनाश सबले इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने 8 मिनट्स, आप यहाँ पर रिकॉर्ड देखिए 8 मिनट्स 9 सेकेंड्स और 91 मिली सेकेंड्स में इन्होंने 3000 मीटर का स्टेपल चेस क्रॉस किया, बट रैंक 1 पर नहीं थे, रैंक 6th रैंक पर थे, याद रखिएगा। तो इन्होंने जीता नहीं कंपटीशन, बट स्टिल इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बना दिया, इसलिए न्यूज में आ गए। तो पूछ सकते हैं अविनाश सबले किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ऐसा करके क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 4th में आते हैं। हु विल बी द प्रिंसिपल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन कंटिजेंट इन अपकमिंग 2024 पेरिस ओलंपिक्स? याद रखिएगा जो अभी पेरिस ओलंपिक्स होने वाला है, आपको पता है जुलाई अगस्त में होगा ये पेरिस ओलंपिक्स, उसमें प्रिंसिपल स्पॉन्सर कौन बना है? ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे होंगे, रिलायंस दिख रहा है, अदानी दिख रहा है, टाटा दिख रहा है, बजाज दिख रहा है। सारी कंपनीज किसी ना किसी वजह से न्यूज में है। अंबानी जी तो वैसे ही न्यूज में रहते हैं, उनकी बेटे की शादी ही पिछले 1 साल से चल रही है, आई थिंक सो, है ना। तो यहां पर बट याद रखिएगा जो बना है स्पॉन्सर वो है अदानी ग्रुप। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अदानी ग्रुप। ओके, और अदानी ग्रुप ने कैंपेन भी स्टार्ट किया है, देश का गीत एट ओलंपिक्स। याद रखिए सोशल मीडिया कैंपेन भी स्टार्ट किया अदानी ग्रुप ने, देश का गीत एट ओलंपिक्स। ओके, आई होप जो ओलंपिक्स पेरिस में होने वाला है 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक, इसको हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पेरिस ओलंपिक्स में, ठीक है। तो याद रखिएगा, आई होप इंडिया बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीते हैं यहां पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल एडवाइजर? क्या अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल एडवाइजर फॉर द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम? याद रखिएगा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम की प्रिंसिपल एडवाइजर कौन अपॉइंट हुई है? मैं आपको इमेज दिखाई देता हूं, शायद आप इमेज देख के पहचान जाए, नहीं पहचान रहे कोई बात नहीं, आप ऑप्शन से गेस कर सकते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याद रखिए डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ओके, सो करेक्ट आंसर SS नाम से आप याद कर सकते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। अपॉइंटमेंट्स में क्वेश्चन पूछा सकता है, शी इज अ फॉर्मर साइंटिस्ट ऑफ WHO, है ना, तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा सकता है अपॉइंटमेंट में, डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन आई थिंक। रिसेंटली हु इज अवॉर्डेड विद द रशियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? और ऑनर का नाम देख लीजिए, क्या अवार्ड का नाम देख लीजिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपस्टॉल। याद रखिएगा, तो ये अवार्ड पूछ सकते हैं, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपस्टॉल जो है, जो पुतिन जो वहां के देश के प्रेसिडेंट है उन्होंने ये अवार्ड दिया है। और मैं बता दूं ये अवार्ड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है, आंसर है नरेंद्र मोदी जी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड मिला है। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है, देखिए इस पे मैं और क्वेश्चंस भी फ्रेम करूंगा, बट इंटरेस्टिंग इसलिए होता है क्योंकि पहली बार किसी इंडियन को ये अवार्ड दिया गया है फ्रॉम रशिया, रशिया ने अवार्ड दिया हुआ है, और वहां का ये हाईएस्ट अवार्ड है, याद रखिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसको रशिया ने इंडिया को दिया। ऑफ कोर्स इंडिया के रशिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को ये अवार्ड मिला है। ओके, और आपको बताओ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर विजिट में भी थे, और क्वेश्चन में रशिया से फ्रेम किए हुए हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, इन विच स्टेट टाटा पावर सोलर सिस्टम, याद रखिए टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड हैज रिसेंटली लॉन्च्ड घर घर सोलर इनिशिएटिव? कौन सा इनिशिएटिव? घर घर सोलर इनिशिएटिव जो है वो भी टाटा पावर सोलर सिस्टम ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? ठीक है, ये अच्छी बात है, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए टाटा वर्क कर रहा है, और ये उन्होंने लॉन्च किया उत्तर प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। देखिए ये क्वेश्चन जो रहते हैं ना डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखिएगा टाटा पावर सिस्टम जो है उन्होंने लॉन्च किया है घर घर सोलर प्रोजेक्ट इन वाराणसी उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किया है टू प्रमोट क्लीन एनर्जी। ओके, यार कि जितना मैं बोलता हूं ना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही आप नोट किया करिए, और जो बाकी लिखा हुआ है ना इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसकी PDF दे दूंगा, अगर आपका टाइम हो तो आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बट इससे पहले यूपी की कैपिटल आपको पता होगी, दैट इज लखनऊ। यूपी के CM है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और यूपी फॉर्म हुआ था 24 जनवरी 1950 में। ओके, इतना बेसिक आपको यूपी के बारे में पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Who has been selected as India's chef de mission for the Paris 2024 Olympics? ओके, तो कौन अपॉइंट हुए हैं? अब आप सोचोगे सर ये क्या होता है शेफ द मिशन? जो इंडियन कंटिजेंट है, जो लोग जा रहे हैं ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको एक तरीके से उनको लीड कौन करेगा, मतलब उनका चीफ कौन होगा इस मिशन में, आप उस तरह कह सकते हैं। पहले मैरी कॉम को अपॉइंट किया गया था, कौन अपॉइंट की थी? मैरी कॉम अपॉइंट हुई थी, बट अब वो उनको रिप्लेस कर लिया गया है, वो हट गई है पर्सनल रीजंस की वजह से। अब जो नए अपॉइंट हुए वो है गगन नारंग।
गगन नारंग आपको नहीं पता होगा तो शूटिंग में इन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक्स में हमको ब्रॉन्ज मेडल जितवाया था। ओके, तो इनको अपॉइंट किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज गगन नारंग। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th, हु विल बी द फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक्स 2024। देखिए मैंने ये भी पढ़ाया था आपको, उस टाइम पे मैंने लेक्चर लिया था, उस टाइम पे सिर्फ एक ही फ्लैग बियरर अपॉइंट किया गया था, वो थे शरद कमल। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर बी पहले था आंसर के अकॉर्डिंग। बट अभी रिसेंटली एक को और अपॉइंट कर दिया गया, वो है पीवी सिंधु। मतलब शरद कमल जो है वो टेबल टेनिस के प्लेयर है, और पीवी सिंधु जो है आपको पता 2 टाइम्स ओलंपिक्स जीत चुकी हैं, मेडल जीत चुकी हैं, और शी इज अ बैडमिंटन प्लेयर। ओके, तो इन दोनों को ही अपॉइंट किया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बोथ ए एंड बी। तो अभी रिसेंटली पीवी सिंधु को भी ऐड कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट रहता है, मैंने बताया आपको पीवी सिंधु ने 2 टाइम हमको मेडल जिताया ओलंपिक्स में। चलो कमेंट बॉक्स में बताओ कि पीवी सिंधु ने 2 टाइम ओलंपिक्स में मेडल जितवाए, किस किस ईयर में उन्होंने हमको ओलंपिक्स में मेडल जितवाया, और कौन सा मेडल जितवाया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स विजिट में है, रशिया की विजिट में थे, तो वहां पर उन्होंने ये डिक्लेयर किया, इन विच 2 cities रशिया हैड India's decided, sorry, in which 2 cities of Russia had India decided to open consulates? Okay, तो इंडिया अपने कंसुलेट्स ओपन करेगा। वैसे एम्बेसी तो इंडिया की मॉस्को में है ही, जो रशिया की कैपिटल है, बट इंडिया अपनी 2 कंसुलेट्स वहां पे नए ओपन करने वाला है। तो वो 2 सिटीज में जहां नए कंसुलेट्स ओपन करेगा इंडिया, ऐसी बात नहीं इंडिया कंसुलेट्स नहीं है, ऑलरेडी है रशिया में, बट 2 नए और ओपन कर रहा है। तो कहां ओपन कर रहा है? देखिए मॉस्को में, तो आप सोचिए इंडिया की खुद की एम्बेसी है, कंसुलेट्स वहां क्यों ही ओपन करेगा। करेक्ट आंसर जहां पर इस बार ब्रिक्स की समिट होने वाली है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कजन। ओके, जो ब्रिक्स की समिट आपको पता होगा, जो इस बार ब्रिक्स 2024 भी रशिया में होने वाला है, वो यहीं पर होगा। और दूसरा है दैट इज येकाटेरिनबर्ग, याद रखिएगा। तो येकाटेरिनबर्ग जो है वहां पर, और कजन में, याद रखिएगा हमारी 2 नए कंसुलेट्स जो है वो ओपन होंगे। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए इसको एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, सिटीज पे भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। ओके, चलिए ये भी पूछ सकते हैं काजान सिटी जो है वो किस कंट्री में लोकेटेड है, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज रशिया। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हिच मिनिस्ट्री हैज बीन रिसेंटली नेम्ड एज नोडल मिनिस्ट्री ऑफ हज कमिटी। हज कमिटी की नोडल मिनिस्ट्री किस अभी रिसेंटली किस मिनिस्ट्री को बोला गया है? अब हज है तो आप देखिए यहां से आप गेस कर सकते हैं कौन सी मिनिस्ट्री होगी, ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ओके, कमेंट बॉक्स में बताओ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर एट प्रेजेंट हु इज द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13। विच कंपनी चेयरपर्सन, जिनका नाम है रोशनी नदार मल्होत्रा, याद रखिएगा, इमेज में आपको दिखा देता हूं, इनको मिला है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। ठीक है, तो किस कंपनी की, याद रखिए, चेयरपर्सन है जिनको ये अवार्ड दिया गया। अगेन अवार्ड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ऑप्शंस आपके सामने, नायका से, रिलायंस से, किस ब्रांड से ये चेयरपर्सन है? देखिए रिलायंस से तो नहीं है, करेक्ट आंसर है HCL टेक, याद रखिएगा HCL टेक की ये चेयरपर्सन है रोशनी मल्होत्रा, और जिनको ये अवार्ड दिया गया लेगन, याद रखिएगा दैट इज नाइट ऑफ द लेगन ऑफ ऑनर अवार्ड, जो फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड भी है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले याद रखिएगा, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, पहले ये आपको अपॉइंटमेंट आई थिंक डायरेक्टली याद हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच सिटी द 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट 2024, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मॉस्को गए थे, वॉज ऑर्गेनाइज, वो कहां पर हुई? ओके, तो ये तो समझ में आ गया सर, अरे मैंने बता ही दिया आपको, मोदी जी मॉस्को गए थे और मॉस्को में ही होगी समिट। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, मॉस्को। तो जिनको नहीं पता, ये मॉस्को में प्राइम मिनिस्टर गए थे 22nd इंडिया रशिया की एनुअल समिट के लिए गए थे। अभी ब्रिक्स की मीटिंग होगी ना, देखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फिर रशिया जाएंगे। ओके, तो इंडिया और रशिया के टाइज अभी बहुत ज्यादा होने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मोदी इस बार SCO की समिट में नहीं गए थे, तो उनको पता था कि अभी देखो मुझे जाना है इंडिया रशिया के एनुअल समिट में, देन मुझे फिर से जाना है ब्रिक्स की समिट में, तो कितने बार रशिया जाऊं, इसलिए वो इस बार नहीं गए थे SCO की समिट में, उन्होंने जयशंकर साहब को भेज दिया था। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और जब प्राइम मिनिस्टर पहुंचे वहां पर 8 जुलाई को, तो प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया था वहां के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया, जिनका नाम आप यहां देख सकते हैं, डेनिस मैंटोरोव। याद रखिए डेनिस मैंटोरोव जो है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अटेंड किया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, आप देखेंगे फोटोज बहुत वायरल हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, which edition, now this is difficult question I could say, okay, which edition of India UAE Joint Defense Cooperation Committee, that is JDCC, वो अभी कंक्लूड हुई अबू धाबी में, 2024 में ही कंक्लूड हुई अभी रिसेंटली। कौन से एडिशन की मीटिंग थी? ऑफकोर्स नाम से पता चल रहा है डिफेंस को कॉर्पोरेशन की मीटिंग थी। ठीक है, जिससे ऑफकोर्स इंडिया के रिलेशंस जो होंगे और बेटर होंगे डिफेंस के सेक्टर में। तो कौन से एडिशन में थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज 12th एडिशन। देखिए अब आप कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं, बताओ किसी किसी एग्जाम में ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं और फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि यार क्वेश्चन आते कहां से हैं। इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन कराता हूं कि आप एक बार गो थ्रू कर लो,
चीजें आपको याद होती जाएंगी। ओके, कमेंट बॉक्स में आप मुझे चलो ठीक है, इतना ही काफी है। कमेंट बॉक्स में अगला क्वेश्चन पूछूंगा। चलिए ठीक है, अभी देखिए सेंटिनल, अभी रिसेंटली एक सेंटिनल न्यूक्लियर मिसाइल है, याद रखिएगा, दैट इज सेंटिनल न्यूक्लियर मिसाइल, जो अभी रिसेंटली न्यूज में है। इसको डेवलप किस कंट्री ने किया है, क्योंकि ये न्यूज में है, तो किस कंट्री ने इस मिसाइल को डेवलप किया है? इसरो ने डेवलप किया, इंडिया ने डेवलप किया है क्या? क्योंकि इंडिया के क्वेश्चन हो सकते हैं, पर इंडिया इसका आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर यूएसए। तो डेवलप किसने किया है? यूएसए ने। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखिए मिसाइल्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा डिटेल नहीं पूछेंगे, सीधे पूछेंगे किसने डेवलप किया, यू हैव टू मार्क द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर रशिया के बाद क्या करते हैं? ऑस्ट्रिया जाते हैं। कहां जाते हैं? ऑस्ट्रिया, जिसकी कैपिटल आप सबको पता होगा वियना है। ओके, तो वहां के जो चांसलर हैं, हु इज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया who held a discussion with Prime Minister नरेंद्र मोदी on 10th जुलाई in Vienna, क्योंकि उनकी ऑस्ट्रिया की विजिट थी। तो आपको चांसलर बताना ऑस्ट्रिया के, क्योंकि वो भी न्यूज में आ गए। देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी इमेज भी आपको दिख रही है। ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, आपको बहुत आसान बता दूं। नेहा आपकी फ्रेंड होगी कोई ना कोई, तो नेहा के नाम से याद कर लो, मैंने तो ऐसे याद किया है। कार्ल नेहमर, याद रखिए नेहमर है, तो नेहा के नाम से शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो। ये चांसलर है, याद रखिए ऑस्ट्रिया के, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन। ओके, रिसेंटली इंडिया रशिया ने एग्री किया कि वो अपने बायलैटरल ट्रेड को $100 बिलियन करने वाले हैं। कितने सालों में, किस ईयर तक ये वो अचीव करेंगे? अच्छी बात है, देखिए ट्रेड रिलेशंस बेटर होंगे। आपको बताओ हम कच्चा तेल वहां से लेते हैं बहुत कम कॉस्ट में, तो अगर हम अपना $100 बिलियन कब तक करने वाले हैं, तो ये हम करने वाले हैं 2030 तक। तो इंडिया रशिया में अगर आप पूछ सकते हैं कि क्या क्या आउटकम्स है, तो इट्स वन ऑफ द आउटकम। ओके, एक तो आउटकम ये भी है कि इंडिया के जो मिलिट्रीज, इंडिया के जो लोगों को रशिया की मिलिट्री में रिक्रूट किया जा रहा था, अब वो रिक्रूट नहीं किया जाएगा, जितने रिक्रूट हुए हैं उनको वापस भी भेजा जाएगा। ये एक आउटकम है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली बात की रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से, और ये भी एक आउटकम आप कह सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 19th, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जो कि अभी न्यूज में चल रहा है, किस स्टेट में लोकेटेड है? ठीक है, टाइगर रिजर्व किस स्टेट में लोकेटेड है बता दूं, उस स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है, और यहाँ पर पोचिंग के इश्यूज बहुत आ रहे हैं, इसकी वजह से न्यूज में आ गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के, अगर मैं मध्य प्रदेश के कोई, अगर आप बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो किस मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है वो मैं आपको बता देता हूं। सागर, ठीक है, जो लोग बुंदेलखंड साइड से होंगे वो समझ सकते हैं, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, याद रखिए इन एरियाज में ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। ठीक है, और अभी ये न्यूज में भी है, क्योंकि यहाँ पर पोचिंग का इशू आ रहा है, इसके से गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट की है। ओके, और ये मध्य प्रदेश का 7th टाइगर रिजर्व है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश कभी आप आइए तो आपको टाइगर्स बहुत सारे देखने को मध्य प्रदेश में मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर्स इंडिया में कहां पर है? वो मध्य प्रदेश में ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 28th में आते हैं। आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स की बात करता हूं, सुकोई 30 MKI कभी रिसेंटली पार्टिसिपेट करने भेजा इन एक्सरसाइज पिच ब्लैक। याद रखिएगा, ये एक्सरसाइज हर 2 साल में एक बार होती है, तो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक, मैंने बोला ये एक्सरसाइज किस कंट्री में हो रही है? ऑफ कोर्स एयर की एक्सरसाइज है। ठीक है, किस कंट्री में हो रही है? ये हो रही है ऑस्ट्रेलिया में। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। मैं आपको बता दूं, देखिए ये एक्सरसाइज हर 2 साल में होती है, यहाँ पर मेंशन है, और ये 12 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक, याद रखिएगा 12 जुलाई से 2 अगस्त तक ये एक्सरसाइज चलेगी। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 21st में आते हैं। सेकेंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर रिट्रीट टू स्टार्ट ऑन 11 जुलाई एट विच प्लेस? ये जो मीटिंग होने वाली है सेकेंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर रिट्रीट, जो कि 11 जुलाई को स्टार्ट हो रही है, किस जगह पे स्टार्ट हो रही है? मैं आपको बता दूं, इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, दैट इज फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी पार्टिसिपेट करें। तो ऑफ कोर्स ये न्यू दिल्ली में हो रही होगी। यस, द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज न्यू दिल्ली। पहला एडिशन की जो मीटिंग हुई थी ना 2023 में, वो थाईलैंड में हुई थी। कहां हुई थी? देख सकते हैं, मेंशन भी है, थाईलैंड बैंकॉक में हुई थी। ठीक है, और ये वाला जो है वो सेकेंड एडिशन जो है वो याद रखिएगा इंडिया में हो रहा है, न्यू दिल्ली में। कमेंट बॉक्स में बिम्स्टेक का फुल फॉर्म तो मैं आपको बता देता हूं, दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये फुल फॉर्म है। इसमें टोटल 7 कंट्रीज है। याद है कितनी कंट्रीज है? 7। इसका हेडक्वार्टर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, और आप मुझे 7 कंट्रीज के नाम बताएंगे। एक इंडिया है, रेस्ट 6 कंट्रीज जो है बिम्स्टेक की जो मेंबर्स हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, 11 और 12 जुलाई को याद रखिएगा मीटिंग जो है वो जयशंकर जी होस्ट करने वाले हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 22 में आते हैं। विच कंट्री वॉज ऑफिशियली वेलकम्ड एज द 5th मेंबर कंट्री ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इन जुलाई 2024? बता दूं, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है इसमें इंडिया ऑफ कोर्स मेंबर था, और पहले 4 मेंबर्स थे, अभी रिसेंटली एक मेंबर और ज्वाइन कर गया है। कौन सा रिसेंट मेंबर ज्वाइन किया? इंडिया तो पहले से ही मेंबर है,
और ये क्या है ये भी बताऊंगा, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। इसमें अभी जो रिसेंट मेंबर ज्वाइन किया है वो है बांग्लादेश, याद रखिएगा। कौन ज्वाइन किया? बांग्लादेश। एक्चुअली ये CCSC जो है, मैंने बताया दैट इज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, शॉर्ट फॉर्म कह रहा हूं, ठीक है। इसको बनाया गया था, स्टैब्लिश किया गया था 2020 में, ठीक है। इसका काम क्या था? टू स्कोप अ ट्राइलेटरल मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, ट्राइलेटरल मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, जो उसका स्कोप डेवलप किया जाए इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स का। कौन सी 3 कंट्रीज थी? इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ओके। 2022 में इसमें याद रखिए मॉरिशस ने ज्वाइन किया है। अब रिसेंटली आप देखेंगे 2024 में बांग्लादेश ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, तो अब 5 मेंबर हो गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, कोई इंडिया इसका मेंबर है, पाकिस्तान को ऑफकोर्स इंडिया क्यों ही इंक्लूड करेगा, ओके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट 2024 समर सेंसस फिगर, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विच स्टेट बर्ड साइरस क्रेन, ओके, जो बर्ड है मैं आपको इमेज दिखाता हूँ साइरस क्रेन की। ये देखिए आप मेरे पीछे साइरस क्रेन की बर्ड की इमेज देख रहे होंगे। ये इंक्रीज हो गई है टू 19,918, ओके। और बता दूं जहां भी इंक्रीज हुई है उस स्टेट में सबसे ज्यादा साइरस क्रेन जो है वो पाए जाते हैं, ओके। तो किस स्टेट का ये फिगर अभी रिसेंटली जो डाटा है, और ये फिगर है उत्तर प्रदेश का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी इसकी है। अभी फिगर आया है जिसमें इनकी पॉपुलेशन अभी इंक्रीज हुई है लास्ट टाइम से, ओके। चलिए नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, मैंने बताया आपको, ऑस्ट्रिया गए थे। ऑस्ट्रिया में उन्होंने वहां के चांसलर से मुलाकात भी की। वो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट ऑस्ट्रिया आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? देखिए वैसे तो 3rd प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब 2 प्राइम मिनिस्टर और जा चुके हैं, एक थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरी है इंदिरा गांधी, ओके। अब ये 3rd प्राइम मिनिस्टर बन गए नरेंद्र मोदी, जिन्होंने विजिट किया ऑस्ट्रिया को। बट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ये विजिट हुई, आप सोच सकते हैं। ये आपको बताना है कितने साल बाद कोई प्राइम मिनिस्टर गया इंडिया का। इसका करेक्ट आंसर 41 ईयर्स बाद, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 41 ईयर्स। मैं आपको बता दूं लास्ट टाइम इंदिरा गांधी गई थी 1983 में, ओके। उसके बाद अभी तक कोई भी ऑस्ट्रिया विजिट नहीं किया, तो ऑस्ट्रिया से हमारे रिलेशन होने भी अच्छी बात है। 3rd प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर विजिट की है, ओके। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर? वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट होगी कहां? इन द स्टेट रन यूनिवर्सिटीज ऑफ वेस्ट बंगाल। तो उसके लिए एक कमिटी बनाई गई है जिसके चेयरमैन अपॉइंट किए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कमिटी स्टैब्लिश की और ये चेयरमैन भी अपॉइंट किए। तो किनको उन्होंने चेयरमैन बनाया हुआ है? मैं आपको इमेज दिखाई देता हूँ, शायद आप इमेज से पहचान जाए, और नहीं पहचान लो कोई बात नहीं। फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं देश के, इनका नाम है दैट इज, याद रखिए, फॉर्मर चीफ जस्टिस यू ललित, दैट इज उदय उमेश ललित। इनकी चेयरमैनशिप में, क्योंकि आपको पता है वहां के गवर्नर, वेस्ट बंगाल गवर्नर और CM दीदी आपस में बहुत इश्यूज चल रहे थे रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ चांसलर्स ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। तो उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने याद रखिए कमिटी स्टैब्लिश कर दी जो ये सेलेक्ट करेगी, सर्च करेगी और सेलेक्ट करेगी रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर। तो कौन हेड कर रहे हैं उसको? यू ललित, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, वो हेड कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं आपसे, ओके। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बीन यूनानिमसली इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ न्यू ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म है NBDA, ओके। कौन अपॉइंट हुए? अगेन अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन मैं इमेज दिखाता हूं, आई थिंक मैक्सिमम लोग आंसर दे सकते हैं इमेज देख के। यस, आपने NDTV में आपकी अदालत देखी होगी। यस, इनका नाम है रजत शर्मा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रजत शर्मा, जिनको अपॉइंट किया गया है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन एज MD एंड CEO ऑफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिनको अपॉइंट किया गया है? आप मैं इमेज दिखाता हूं। अपॉइंटमेंट में बैंकिंग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर बता दूं क्योंकि अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गोविंद सिंह, इजी नाम है, याद कर लो। देखो कुछ कुछ अपॉइंटमेंट्स तो आपको याद करनी पड़ेगी, ओके। तो गोविंद सिंह, इनका टर्म जो है बता दूं सितंबर 2024 से स्टार्ट होगा और 3 साल के लिए रहेगा, बट अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हो गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। RBI ने अप्रूव की इनकी रीअपॉइंटमेंट, मतलब ये पहले भी याद रखिएगा आपके MD और CEO थे, इनकी रीअपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये वापस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जितने भी आपके MCQs थे, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव थे लास्ट 3 डेज में, वो मैंने कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर आज का करंट अफेयर्स नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा, मैं अगर कभी किसी करंट अफेयर्स नहीं लाता हूं तो मैं उस दिन कोई और दूसरा लेक्चर लेके आता हूं, और फिर करंट अफेयर्स को आप देख सकते हैं मैंने मिक्सअप कर दिया क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, सारे एक जगह मैंने ला दिए, ओके। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है, और चीजें भी समझ में आई होंगी, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी कुछ और बातें बता दूं, फिर से बता दूं। याद रखिएगा आपने MCQ तो सॉल्व कर लिए, बट ये 2 बुकलेट, अब मैं फिर से, जो भूल गए, जो अभी अभी आए वापस आए चैनल में, ये 2 बुकलेट आप देख रहे हैं, 6 मंथ करंट अफेयर्स, ये आपको 7 मंथ MCQ फॉर्मेट में बुकलेट। ये दोनों बुकलेट आपको याद रखिए, इसके साथ साथ अदर बुकलेट्स भी मिलेंगे आपको, मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हो प्रॉपर पॉइंट फ्रेम में बना रखा है।
एग्जाम आपका होगा, आपको पता है ये सब चीजें पूछी जाएंगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ज्यादा अच्छा लगता है तो एमसीक्यू बुकलेट है विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, इसके साथ साथ आपको जैसे मेरा ये लेक्चर था इसकी भी पीडीएफ मिलेगी। कैसे मिलेगी कुछ लोग सोच रहे होंगे, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तुरंत उस पर व्हाट्सएप करो, आपको वहां पर मैं सारी डिटेल्स दे दूंगा। ऑफर मिलेगा, याद रखिएगा, ये बुकलेट की सॉफ्ट कॉपी के साथ साथ आपको याद रखिए अदर चीजें मिलेगी, आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट करा सकते हो। जैसे आपको मेरे डेली करंट अफेयर्स, अभी आपने लेक्चर देखा, इसकी पीडीएफ मिलेगी। मेरी टॉपिक वाइज सीरीज जो आती रहती है, ठीक है, उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। तो बहुत कुछ चीजें आपको अवेलेबल होती रहेंगी। ओके, और लाइफ टाइम रहेगा, प्रीवियस जितने हैं वो सब तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता है। तो तुरंत आप मुझे व्हाट्सएप करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ, आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यू विल गेट द डिटेल्स। याद रखिएगा, आप चाहे तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। नाम है मेरे एप्लीकेशन का देवाशीष क्लासेस, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में याद रखिएगा उसकी लिंक मिल जाएगी। वहां से भी आप करंट अफेयर्स की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये बुकलेट भी वहां से आप बाय कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। प्लस आप चाहे तो वहां पर अदर क्लासेस जो है सब्जेक्ट्स की, वो भी आपको मिल जाएंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार मेरे जनरल स्टडीज के कोर्सेज हैं, वहां पे मेरे नोट्स भी अवेलेबल हैं, उसका सैंपल चेक करना। किसके नोट्स अब आप सोचोगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सबके नोट्स अवेलेबल हैं, उसका सैंपल डाल रखा है मैंने। एक बार आप चेक करना, आपको पसंद आए ना तो आप सॉफ्ट कॉपी में भी बाय कर सकते हो, आप हार्ड कॉपी में भी बाय कर सकते हो। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको छोड़नी नहीं है और तुरंत जाकर उस चीजों को बाय करना है। ओके, यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, प्री प्लस मेंस का कंप्लीट प्रोग्राम है, आंसर राइटिंग से लेकर टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग वुड बी डन। ओके, कोई डाउट क्वेरी है आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। ओके, एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड करो, वहां पर जाकर आप नोट्स को भी एक बार चेक कर सकते हो। ओके, आप अपने घर में भी कुरियर करवा सकते हो नोट्स को, उसके लिए आपको एक बार मेरे एप्लीकेशन को विजिट करना पड़ेगा। ओके, यहां पर लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। डाउट क्वेरीज अगर कुछ होंगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ये बुकलेट्स जो मैंने अभी आपको दिखाई है उनको ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करिए। ओके, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ। आई होप और कोई आपको डाउट क्वेरी आप जरूर मेंशन करिए, जो मैंने क्वेश्चन पूछे उनको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलते हैं यहाँ पर। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।